नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बाबूजी की फिक्र। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बंद करो अपना ये नाटक भाभी। अगर आपको बाबूजी की फिक्र होती तो आज बाबूजी यहाँ बैठकर काम नहीं कर रहे होते। ननंद अंजलि के आरोपों से नैन्सी का दिल छलनी हो गया। वो कभी बाबूजी की मदद नहीं लेती, पर बाबूजी जिद्दी थे, उसके हाथों से काम छीन लेते थे। जेठानी रमा कौन सी पीछे रहने वाली थी, फौरन गरम कोयले पर रोटी सेकने लगी। मम्मी जी के सामने बाबूजी के कितने ठाठ थे, एक गिलास तक इधर से उधर नहीं करते थे बाबूजी। पूरा कस्बा बाबूजी के रौब से कांपता था। 3-4 दिन से बाबूजी की जो दीन अवस्था देख रही हूँ, कलेजा मुंह को आ रहा है मेरा। रमा रोने का नाटक करने में माहिर थी। जेठ जी राजेश भी तब तक नहाकर बाहर आ गए थे। फौरन बाबूजी की व्हीलचेयर पकड़ ली। अब मैं बाबूजी को यहाँ एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। आप आज ही हमारे साथ घर वापस चल रहे हो। अभी आप बेघर नहीं हो जो इतने जुल्म सह रहे हो। अब तक रमेश भी उठकर आ चुका था। संडे के दिन घर में इतना हंगामा सुनकर वो भी हैरान था। एकाएक बाबूजी हंसने लगे, इतना हंसे कि सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। फिर हंसी थपने पर उन्होंने बोलना शुरू किया, नैन्सी से कह रहे हो कि नाटक बंद करो, जबकि इस कमरे में सबसे बड़े नाटककार तुम तीनों हो। अंजलि तूने पिछले महीने बेटे की सगाई कर ली, पर हम लोगों को बुलाना जरूरी नहीं समझा। पता चलने पर जब मैंने तुझे आड़े हाथों लिया तो तूने बहाना भी क्या बनाया मेरे अपाहिज होने का। तो खबर करती फिर रमेश और नैन्सी आते या नहीं आ पाते, पर तेरी आंखों पर तो राजेश के पैसों की पट्टी बंधी है। राजेश जिस व्यापार और धन दौलत पर कब्जा जमाए बैठा है, वो सब तो मेरा बनाया हुआ ही है। अंजलि का सिर शर्म से झुक गया। भूल गई 5 साल हो गए उस एक्सीडेंट को। सुमन जी और मेरे दोनों पैर भेंट चढ़ जाने के बाद राजेश तुम कभी शहरी सुविधा के नाम पर तो कभी अपनी व्यवस्था का बहाना बनाकर मुझे आज तक लेने नहीं आ पाए। ऐसी कौन सी मेडिकल हेल्प है जो आज अपने कस्बे के अस्पतालों में मौजूद नहीं है। पर तुमने तो मेरी मर्जी तक जानने की कोशिश नहीं की कि मैं रहना कहाँ चाहता हूँ। फिर साथ रखना तो दूर की बात रही, तुमने मेरे इलाज का खर्चा तक भेजना बंद कर दिया। रमेश की तनख्वाह में सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल है। अंजलि ये सच जानकर हैरान रह गई। क्या बात कर रहे हो बाबूजी? कल रात को ही तो राजेश भैया कह रहे थे कि इतना पैसा भेजता हूँ हर महीने बाबूजी की सुख सुविधा के खातिर, मगर दोनों सारा पैसा दबाकर बाबूजी को इतने दुख दे रहे हैं। अब बंगले झांकने की बारी राजेश की थी। बाबूजी ने असली पत्ते जो अब खोले, ये तो आज भी यहाँ मेरी चाल में फंसकर आए हैं। मेरे लाख बुलाने के बावजूद जब राजेश शहर आने को तैयार नहीं हुआ तो मैंने इनके प्रॉपर्टी डीलर दोस्त रमन को फोन करके दुकान बेचने का जिक्र चलाया, और जैसा मैंने सोचा था, जिक्र सुनते ही राजेश और रमा का मुझ बुढ़े की फिक्र हो गई और अंजलि को साथ में लेकर ये फौरन मुझे वापस ले जाने को चले आए। अंजलि अपने बड़े भैया भाभी के असली चेहरे देखकर हैरान थी। बाबूजी आज चुप रहने को तैयार नहीं थे। मेरी महंगी फिजियोथेरेपी और दवाइयों के खर्चे पूरे करने को नैन्सी ने सब काम वाले हटा दिए। सोसाइटी के बच्चों को ट्यूशन देने लगी और बेटे आर्यन की स्कूल बस छुड़ाकर उसे खुद स्कूटी से छोड़ने जाना शुरू कर दिया। अगर इन सारी भागम भाग के बीच में उसकी थोड़ी बहुत भी मदद कर देता हूँ तो इसमें हर्जी क्या है। अंजलि की आंखों में भी पश्चाताप के आंसू थे। बाबूजी ने कस्बे में अपने बनाए मकान, दुकान और प्रतिष्ठा का उचित मूल्य लगाकर राजेश से रमेश को बराबर का हिस्सा देने को कहा। अंजलि ने स्वयं कुछ लेने से इनकार कर दिया। रमा को सास के गहने भी बराबर बांटने पड़े। बाबूजी ने राजेश की नीयत जानकर सब कुछ अपने जीते जी ही कर दिया। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।